ये क्लास 12 3D कर रहे हैं हम। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनली, जैसे आजकल चला हुआ है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम पढ़ेंगे। तो आप क्या देखोगे, जनरली इसमें पहले हम डायरेक्शन कोसाइंस करते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस। अब डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या है ये देखो। जैसे जनरली जो क्या करते हैं हम, 3 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस हैं, ये वाई एक्सिस हैं, राइट। और इसमें कहीं यहाँ यहाँ या यहाँ ये जेड एक्सिस होगी, ऐसे लट चाहिए, राइट। तो कहने का मतलब अगर इसको अलग से बनाओगे तो ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, और यहाँ कहीं इसमें जेड एक्सिस होगी। इसका मतलब क्या है देखो, जैसे ये हैं और एक ये है, राइट। और इसके ऊपर जो है एक ये डायरेक्शन ऐसे। तो इसकी जो पोजीशन कहीं यहाँ पे बीच में कहीं पोजीशन इसकी, मतलब इससे भी उतनी दूर, इससे भी उतनी दूर, इससे भी उतनी दूर, ठीक है। उसको उस पोजीशन को हम कहीं लोकेट कर देते हैं। जैसे मान लो यहाँ लोकेट कर दिया हमने, या यहाँ लोकेट कर दिया, या यहाँ लोकेट कर दिया, राइट। तो अब अगर आप इसको 3 डायमेंशनली देखोगे तो ये बराबर का यहाँ से भी उतना ही थीटा बना रही होगी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, राइट। आई बात समझ में। तो इस थीटा को मान लो हमने अल्फ़ा ले लिया, जो यहाँ से बन रहा है थीटा उसको भी हमने बीटा ले लिया, और सो फार जो यहाँ से बन रहा है उसको हमने लेट्स से गामा ले लिया। कुछ और भी अगर आप लेना चाहो तो यू कैन। तो क्या हुआ, अब जनरली क्या होता है, अगर हम पोजीशन इसकी लेंगे, मान लो ये पोजीशन लेनी है हमने, तो पोजीशन होती क्या है, आपने देखा होगा जब भी हम किसी पोजीशन का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कुछ इस तरीके से निकालते हैं, राइट। और अगर इसको आप आर स्क्वायर में ही रखो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आपने क्या करना है कि डायरेक्शन कोसाइन में सबसे पहले मैं बताऊं, जैसे आपने कॉस अल्फ़ा लिया सबसे पहले, तो इसको हमने कुछ नाम दे दिया, P दे दिया या Q दे दिया, वॉटेवर, या L दे दिया, जनरली L देते हैं हम, ठीक है। कॉस बीटा का भी चलो आप नाम दे दो, दैट इज M, LMN ना। कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा, गामा का भी नाम दे दो आप N, राइट। तो यहाँ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखो यहाँ जैसे आर स्क्वायर तो हम x को जो है L डिनोट कर रहा है, आपने ध्यान देना है। और इसमें पोजीशन वेक्टर क्या है, ये R, तो आर एल का स्क्वायर लो ये, प्लस फिर m y को m डिनोट कर रहा है, और m का पोजीशन वेक्टर ये हो गया, तो ये m स्क्वायर, और यहाँ पे r n स्क्वायर। ये देखो क्यों, ये क्या होता है, जो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो क्या हो गया, r स्क्वायर l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर m स्क्वायर प्लस r स्क्वायर n स्क्वायर। इसमें से बेटा जी r कॉमन निकाल लो जरा, r स्क्वायर, तो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर विल बी, इससे ये कटा तो 1 आ गया, अंडरस्टूड। तो इसका मतलब 1 आ गया, मतलब कि ऐसे लिख सकते हो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी रिक्वायरमेंट है अभी, और ये मैं ये बताना चाह रहा था कि क्यों होता है ऐसे। देखो पोजीशन वेक्टर, इसकी पोजीशन वेक्टर का मतलब है कि जहाँ पे जो इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई और जेड, ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इस एक्स कोऑर्डिनेट को आर के रिस्पेक्ट में ये एल हो गया, ये एम हो गया, ये एन हो गया, डायरेक्शन कोसाइन ही, डायरेक्शन कोसाइन ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हर चीज़ जैसे मान लो ये हैं, ये हैं, ये हैं। अब पोजीशन जो है ना, अगर आप इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं बेटा, इसके रिस्पेक्ट में देखो, ये ऐसे ऐसे, तो ये भी 90 डिग्री बना रहा है, इसके रिस्पेक्ट में भी 90 डिग्री, इसके रिस्पेक्ट में भी 90 डिग्री। ये हर जब अपनी पोजीशन को लोकेट करता है तो ये हॉरिजॉन्टल ही माना जाएगा तीनों ही।
इसीलिए आपने प्रोजेक्टाइल में फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि वर्टिकल एक्स पे हमेशा जो हॉरिजॉन्टल पे वो कॉस होता है, इसलिए हम ग्राफ में इसको कोसाइन का ही ग्राफ जनरली लेते हैं। आप इसको ज़रा ध्यान से समझना प्लीज़, ठीक है। तो अब देखो कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू एल, कॉस बीटा इज इक्वल्स टू एम और कॉस गामा इज इक्वल्स टू एन हो गया। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो जैसे डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो निकल जाती है। डायरेक्शन रेशियो को मान लो आप ए बी और सी ले लो, ऐसे पेन नहीं चल रहा है। डायरेक्शन रेशियो को आप ए बी सी ले लो। अभी मैं बताता हूँ आपको ये कैसे हम इसको करते हैं एलोबरेट, ठीक है। तो ये देखो एल एम एन, इसी चीज़ को यहाँ ऐसे देखो। तो आपने क्या करना है, डायरेक्शन रेशन में एल अपॉन ए ले लो और एम अपॉन बी ले लो ऐसे, और एन अपॉन सी ले लो। अब ये तीनों की पोजीशन ए की होने की वजह से इसको ए की कोई कांस्टेंट ले लो यहाँ पे, राइट। ए भी ले सकते हैं आप कांस्टेंट, लेकिन ए यहाँ है तो इसलिए हम यहाँ पे के ले रहे हैं, और कुछ जेड लेना है आपको तो वैसा ले लो, ठीक है। तो एल ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो एल अपॉन ए भी तो इक्वल हो सकता है, राइट। सिमिलरली एम अपॉन बी भी इसके इक्वल हो सकता है। सिमिलरली एन अपॉन सी भी इसके इक्वल हो सकता है। सो व्हाट वी विल डू, एल इज इक्वल्स टू ए के, एम इज इक्वल्स टू बी के, और एन इज इक्वल्स टू सी के। अंडरस्टूड। अब यही ये जो तीनों वैल्यूज हैं, ये वाली जस्ट पुट इट ओवर हेयर, ठीक है। तो इसको मान लो इक्वेशन 1 आपने रखा था। पुटिंग इन इक्वेशन 1, सो व्हाट हैपन्स, ए के का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस सी के square, because L is equals to AK now, M is equals to BK, and whereas N is equals to CK. Understood? तो इनका स्क्वायर बराबर किसके हैं, 1 के। यू गॉट इट। अब ये ए स्क्वायर के स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। के ज़रा कॉमन निकालो इसमें से, अंदर रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ये सारा नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब के जब इसमें निकालोगे तो प्लस माइनस 1 अपॉन इसके ऊपर रूट लगा दो बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब के की ये वैल्यू लेट से आप इसमें पुट कर रहे हैं, इसमें भी और इसमें भी, तो क्या होगा फिर ये देखो, ए तो ये है ये, और के की जो आपने वैल्यू तो 1 अपॉन ऐसे होगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो कौन सा डायरेक्शन क्वेश्चन आया, ये एल वाला। एम वाला कैसे आ जाएगा, बी अपॉन यहाँ पुट कर दिया हमने, बी तो बी है, और के की वैल्यू 1 अपॉन क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन के लिए भी सिमिलरली यहाँ पे सी तो आ ही जाएगा, और के की होगी 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये जो एक्चुअली इसमें है तो बहुत सारी चीज़ें, तो जैसे जैसे जितना जितना यूज़ होगा उतना उतना मैं आपको जो है ना इसके बेसिक्स पहले बताऊंगा। फाउंडेशन तो रखनी पड़ेगी ना, तभी तो मैं इसमें से जो है आपको बेटा, आपको कोई किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। आई विल बी डूइंग ये जो एकेडमिक है ये भी मैं सारी एक्सरसाइजेज आपको करवाऊंगा, एंड उसके बाद मेरे पास असाइनमेंट्स पड़ी हैं, सैम्पल पेपर्स पड़े हैं, वो भी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं। एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं 26 मार्च के।